गुजारिश करता हूं कि फर्जी वोट किसी का मत कीजिए, बोगसिंग मत कीजिए। क्या तो बोगसिंग कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे माशरे के खिलाफ है। अगर से आप फर्जी वोट करते हैं तो आप खुसूरवार है, कानून के भी निगाह में और अल्लाह के भी निगाह में। काफ़ी सारे जुर्म आते हैं इलेक्शन के दिन जो होते हैं, उसमें से कुछ एक दो तीन चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा। सेक्शन 171C 171F ऑफ आईपीसी के तहत जाकर पोलिंग बूथ पे इन्फ्लुएंस करना दूसरों को और बोलना यहाँ वोट दो, इनको वोट दो, ये पार्टी को वोट दो, ये क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल यानी कि पुलिस इमीडिएट आपको अरेस्ट कर सकती है, कोई जाके मैजिस्ट्रेट या जज की परमिशन या वारंट की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट आपको अरेस्ट कर सकती है और एक भारी भरकम फाइन यानी जुर्माना भी लगा सकती है और 1 साल की जेल है इसमें। फिर सेम सेक्शन 171D एंड F आईपीसी के तहत ये है कि अगर कोई जाके किसी और का वोट डाल रहा या एक से ज़्यादा वोट डाल रहे हैं या इम्पर्सनेटिंग ऑफ आइडेंटिटी यानी किसी और की आइडेंटिटी लेके आप जाके वोट कर रहे हैं तो आपको अगेन 1 साल की जेल और एक भारी भरकम जुर्माना है और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इमीडिएट पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई मैजिस्ट्रेट या कोई वारंट की या कोई कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये देखी गई कि इलेक्शन के दिन कुछ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात है और इंतखाबात के दिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपका हक का वोट ईमानदारी से, हक हलाल से आप कीजिए। ईवीएम मशीन पर जाके आपको जो उम्मीदवार पसंद, आपको जो जमात पसंद, उसके हक में आप वोट कीजिए। और मैं सारे नौजवानों से, खवातीन और हजरात से गुजारिश करता हूं कि फर्जी वोट किसी का मत कीजिए, बोगसिंग मत कीजिए। क्या तो बोगसिंग कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे माशरे के खिलाफ है। अगर से आप फर्जी वोट करते हैं तो आप खुसूरवार है, कानून के भी निगाह में और अल्लाह के भी निगाह में। और जो शख्स फर्जी वोट करता है, बोगसिंग करता है, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होने वाली है। अगर से आप किसी का हक का इस्तेमाल करते हैं तो कानून खामोश नहीं बैठने वाला। यह देखा गया कि नौजवान बच्चे, हमारे खवातीन मास्क पहनकर, ओढ़नी से अपना चेहरा छुपाकर पोलिंग बूथ में दाखिल होकर किसी और का वोट डालते हैं, फर्जी तरीके से किसी और शख्स का साइन करते हैं, फर्जी साइन करते हैं। तो लिहाजा मैं सबको ताकीद करने वाला हूं कि अगर से आप इस बार बोगसिंग वोट करेंगे तो कानूनी सख्त कार्रवाई होगी। और जामे निजामिया का भी फतवा है कि बोगसिंग करना हराम है। अब जब जो फर्जी वोट करते हुए पकड़े जाएगा, उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ये वकील के जबान से सुनिए आप। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच राशिद भाई। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इलेक्शंस आ रहे हैं, सबको अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, जाके वोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हर साल या 2 साल नहीं, 5 साल में एक बार आता, आपको मौका मिलता, तो यूटिलाइज़ करिए अपना राइट। अब आजकल पहले के वैसा दौर नहीं रहा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और आप कुछ भी गलती या इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो इमीडिएट पकड़े जाते, वायरल होते, चीज़ें सर्कुलेट होते और पुलिस एक्शन लेती। कानूनी तौर पे काफ़ी सारे जुर्म आते हैं इलेक्शन के दिन जो होते हैं, उसमें से कुछ एक दो तीन चीज़ें आपको मैं शेयर करूँगा। सेक्शन 171C 171F ऑफ आईपीसी के तहत जाकर पोलिंग बूथ पे इन्फ्लुएंस करना दूसरों को और बोलना यहाँ वोट दो, इनको वोट दो, ये पार्टी को वोट दो, ये क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल यानी कि पुलिस इमीडिएट आपको अरेस्ट कर सकती है, कोई जाके मैजिस्ट्रेट या जज की परमिशन या वारंट की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट आपको अरेस्ट कर सकती है और एक
भारी भरकम फाइन यानी जुर्माना भी लगा सकती है और 1 साल की जेल है इसमें। फिर सेम सेक्शन 171 डी एंड एफ आईपीसी के तहत ये है कि अगर कोई जाके किसी और का वोट डाल रहा या एक से ज़्यादा वोट डाल रहे हैं या इम्पर्सनेटिंग ऑफ आइडेंटिटी यानी किसी और की आइडेंटिटी लेके आप जाके वोट कर रहे हैं तो आपको अगेन 1 साल की जेल और एक भारी भरकम जुर्माना है और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इमीडिएट पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई मैजिस्ट्रेट या कोई वारंट की या कोई कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये देखी गई कि इलेक्शन के दिन कुछ लोग या एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं चाकू तलवार या कुछ वेपन्स कैरी करते, चाहे वो लाइसेंस हो या फिर बिना लाइसेंस के हो। सेक्शन 134B ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत 2 साल की जेल है। ये मैं बता दूं कि आप चाकुआ लेके फिरें, काफ़ी ऐसा होता स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में। हमारे बच्चे जिसको नॉलेज नहीं है या फिर उतना समझ नहीं है, इनोसेंट तरह में बोले या फिर एक तरीके से नादानी में वेपन लेके फिरते, चाकू लेके फिरते, ना करें। किसी और के वोट ना डालें और आप कोई भी एक रिलीजन के उसमें आके या फिर कोई एक कम्युनिटी या फिर एक रिलीजन के बेसिस पे वोट ना करिए। जो कैंडिडेट आपके दरमियान है या अच्छा काम कर रहे हैं या उनके जो बैकग्राउंड है या एजुकेटेड है और जो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते, अपने आप के लिए नहीं सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, आप उनके लिए निकल के वोट करिए। और लेट्स सी, आई होप कि बेस्ट कैंडिडेट विंस एवरीवेयर। जी और खुसूसी मैं ये वीडियो के जरिए से एक पैगाम भेजना चाह रहा हूं कि एक शैडो टीम पुलिस की तैनात रहेंगी हर बूथ के पास और हमारे भी कई टीम उस दिन कैमरे के साथ तैनात रहेंगे, प्रेस के साथ। फर्ज करो कोई भी ये जुर्म को अंजाम तक पहुंचाता है तो उसी वक्त उसकी तस्वीर ली जाएगी, वीडियो लिया जाएगा और फौरन इत्तला किए जाएगी पुलिस वालों को। तो हम ये बात देखेंगे कि इलेक्शन तो गुजरते रहेगा मगर ये गैर कानूनी हरकत कोई करेंगे तो हम उनको बख्शने वाले नहीं है। हम किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चीज को उसी वक्त वो शख्स को पकड़ेंगे और सीधा एरिया पीएस को भेज देंगे और जैसा वकील साहब बोले ये सेक्शन दर्ज होगा और उसके बाद उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और हम देखेंगे कि वो सलाखों के पीछे चले। तो मैं सारे खवातीन और हजरात से और रियासत तेलंगाना के मुकामी लोगों से गुजारिश करता हूं, हक की क़यादत कायम करिए, हक का वोट इस्तेमाल कीजिए, हमारे माशरे में तब्दीली लाइए, इनकलाब लाइए, तरक्की लाइए, डेवलपमेंट लाइए। ये चीज़ों पे तवज्जो दीजिए, ना कि बोगसिंग वोटिंग पे। खुदाफिज।